हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बता दिया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या होता है, इस ईडियम का क्या मतलब होता है। इस ईडियम का मतलब होता है एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, एट द लास्ट मोमेंट को हम ईडियम में क्या बोलते हैं, एट द 11th आवर। ओके, नेक्स्ट है बैक स्टेयर गॉसिप। बैक स्टेयर गॉसिप का क्या मतलब है, टॉक अमंग द सर्वेंट। इसका दो मतलब होता है, एक होता है टॉक अमंग द सर्वेंट्स और दूसरा होता है अनफेयर टॉक। ठीक है, बैक स्टेयर गॉसिप का मतलब। अगला है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है बिटर रिलेशन, यानी कह सकते हैं दुश्मनी। इसको हम क्या बोलते हैं, बैड ब्लड बोलते हैं। अगला है बैग एंड बैगेज का मतलब विद ऑल बिलोंगिंग्स का मतलब होता है बोरिया बिस्तर सहित। ठीक है, बैग एंड बैगेज विद ऑल बिलोंगिंग्स। नेक्स्ट है बेकर्स डोजन। बेकर्स डोजन का मतलब होता है 13 इन नंबर। डोजन का मतलब 12 होता है और बेकर्स डोजन का मतलब 13 इन नंबर। नेक्स्ट है बी बर्न विद ये सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ये सिल्वर होगा। ठीक है, बी बर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब टू बी बर्न इन अ रिच फैमिली। कोई बहुत अमीर हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बी बर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ओके, उसके बाद है बी इन द ड्राइविंग सीट। ठीक है, इसका मतलब है बियर ऑन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी कभी ईडियम के जो वर्ड्स होते हैं उससे भी हम मतलब निकाल सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाला ही था बी बर्न विद सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, इसका मतलब रिच ही होगा। और बी इन द ड्राइविंग सीट का मतलब होता है कि जब भी कोई ड्राइव करता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर होती है, तो इसका मतलब है वही है बेयरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। बियर द ब्रंट ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का परिणाम भुगतना। ठीक है, अगला है बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है सर्कम लोकेशन, मतलब कि इधर उधर की बातें करना या घुमा फिरा के बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बीट अबाउट द बुश। उसके बाद है बीट ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से किसी को मारना, उसका मतलब होता है बीट एंड ब्लू, बीट ब्लैक एंड ब्लू। उसके बाद नेक्स्ट है बीट हॉलो का मतलब होता है कि किसी को बुरी तरीके से पराजित कर देना, उसका मतलब क्या होता है, बीट हॉलो। अगला है बैक एंड कॉल का मतलब होता है कि किसी के आज्ञा में तुरंत तैयार रहना, रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, मतलब उसके मुंह से निकला नहीं कि वो एकदम रेडी हो गया, उसका मतलब क्या होता है, बैक एंड कॉल। ठीक है, उसके बाद है बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है प्लीजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट। ठीक है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ प्लीजेंट या कंफर्ट टाइप का होगा। उसके बाद है बेड ऑफ थ्रोन्स। बेड ऑफ थ्रोन्स का मतलब होता है ए सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं बेड ऑफ थ्रोन्स। अगर है बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब होता है पर्सन विद नो सोर्स। ठीक है, यानी कि बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जिसको हम समझा ना सकें, एक्सप्लेन ना कर सकें। ठीक है, मतलब कोई सोर्स ना हो उसका, तो हम क्या बोलेंगे, उसको बेगर डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब होता है टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क, यानी कोई रिस्की काम करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बेल द कैट। उसके बाद है जैसे कि स्टोरी भी है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, तो उसी टाइप से कुछ बना हुआ है ये इडियम, बेल द कैट। उसके बाद है बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी। इसका मतलब होता है बिटवीन टू डिफ़िकल्ट सिचुएशन। दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बीच में अगर कोई हो उसको हम क्या बोलेंगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है, मतलब इधर डेविल है और दूसरी तरफ क्या है, डीप सी है, तो ये क्या होगी, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी। ठीक है, तो उसी से इडियम बना हुआ है। अगला है बिग गन। बिग गन का मतलब होता है अनइन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी बहुत जो ताकतवर पीपल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बिग गन बोलते हैं। ठीक है, अगला है बर्ड ऑफ पैसेज। बर्ड ऑफ पैसेज का मतलब होता है वन हु कम्स ओकेजनली। ठीक है, मतलब जो कभी कभी आता हो उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज। फिर है बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब होता है कि ऐसे ही सरसरी निगाह में कोई चीज़ देखना, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। और मैंने इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज़ स्टार्ट की, इसके पहले मैंने सिर्फ एक वीडियो डाला है, साथ में वन वर्ड और काफ़ी वर्ड्स मैं कराती हूँ, कुछ स्पेशल वर्ड्स भी कराती हूँ, और कुछ ऐसे वर्ड्स जिसका साउंड सेम होता है पर वो एक्चुअली डिफरेंट होते हैं, तो वो भी मैं कराती हूँ। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा।
And if you like the video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel.